इस एस्पिरेंट इस बार जो आपका नीट 2021 में आपका जो है सिलेबस तो वही है, परंतु आपका जो पेपर का जो पैटर्न है वो थोड़ा चेंज हुआ है। पेपर के पैटर्न में आपके 4 सेक्शन हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। सेक्शन ए में आपकी क्या है, फिजिक्स है। सेक्शन बी में आपकी केमिस्ट्री है। सेक्शन सी में आपकी जूलॉजी है और सेक्शन डी में आपकी बॉटनी है। जूलॉजी और बॉटनी अलग अलग हो गई, पहले एक साथ आती थी। अब क्या है, फिजिक्स का भी जो सेक्शन है वो हमारा 2 भागों में डिवाइडेड है, सेक्शन ए सेक्शन बी। तो सेक्शन ए में आपके 35 क्वेश्चन है, वो आपको कम्प्लीटली करने हैं। अगर 35 के 35 आते हैं तो करो, नहीं आते तो छोड़ दो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। एक क्वेश्चन भी आपको करना काफ़ी नुकसानदेह हो सकता है। उसके बाद फिजिक्स के आपका जो सेक्शन बी है उसमें आपको जो है 15 क्वेश्चन दे रखे हैं और 15 में से आपको 10 क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद आता है आपका केमिस्ट्री का सेक्शन। केमिस्ट्री के सेक्शन के भी आपके 2 पार्ट है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन है, 35 आपको कम्प्लीटली करने हैं। अगर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं करना है, कि जितने आए उतने ही करना। और सेक्शन बी के आपके 15 क्वेश्चन है, जो आपके केमिस्ट्री का पार्ट है उसके आपको 15 में से 10 करने हैं, 5 उसमें आपको छोड़ने हैं। अगर सब करोगे तो हो सकता है आपके नेगेटिव मार्किंग वजह से कट जाए। इसी के बाद आता है आपका सेक्शन सी। तो आपका जो है सेक्शन सी में आपकी जूलॉजी हो गई, उसके भी आपके 2 पार्ट है। 35 जो आपके क्या नाम है कंपलसरी है, 35 आपको करना ही है, और जो 15 उनमें आपकी 5 की छूट है। मतलब आप उसमें 10 करेंगे और 5 आपको छोड़ना है। इसी तरीके से आपका जो है डी वाला बॉटनी वाला मान लीजिए, उसमें क्या है आपकी उसकी भी 2 पार्ट। तो आपके 35 क्वेश्चन है, वो तो आपको कम्प्लीटली करना ही है। आ रहे हैं तो करें, नहीं आ रहे तो छोड़ दें। उसके बाद जो 15 क्वेश्चन है सेक्शन बी में, उसमें से आपको 10 क्वेश्चन करने, 5 छोड़ने हैं। अब ये जो पैटर्न है इसके हिसाब से बस आपको ये कि इस बार जो है 5 क्वेश्चन आपको ऑप्शनल मिले हैं, पर 5 क्वेश्चन 35 नहीं, 35 तो आपको कंपलसरी है ही। ये जो 10 क्वेश्चन है उनमें आपको जो है छूट मिली हुई है कि आप उन 10 क्वेश्चन जो 15 क्वेश्चन उसमें 10 करने और 5 आपको छोड़ने। तो सेक्शन बी में आपको छूट है, सेक्शन ए में कोई छूट नहीं है। पूरे के पूरे अगर आपको आ रहे हैं तो करें। अव्वल तो कोशिश ये करें कि आप जो है जितने क्वेश्चन आए आपको पूरी तरीके से 101% विश्वास होगा सही है, तो आप जो है उस क्वेश्चन को करें, अन्यथा ना करें। सबसे पहली बात, कम दिन बचे हैं तो आप बायोलॉजी जो आपका जो NCERT की बायोलॉजी की बुक है उसका पर डे चैप्टर पढ़ें। अगर आप एक दिन में पढ़ पा रहे हैं तो एक दिन में पढ़ लें, और अगर आप एक दिन में नहीं पढ़ पाते हैं तो 2 दिन में पढ़ें। पर आप बायो का तो जो है पर डे आपको चैप्टर पढ़ना ही पढ़ना है। इसके बाद फिजिक्स का है, आप न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते रहें। आप जो पिछले अनसोल्ड है उनको सॉल्व करके देखें। यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो पूरे चैप्टर पे जाएं और उसको जो क्या नाम है पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल पढ़ें, फिर उस क्वेश्चन को करें। ये तरीका आपके फिजिक्स की तैयारी करने का है। उसके बाद रही केमिस्ट्री की बात, तो केमिस्ट्री में भी आप पीछे के 2-3 चैप्टर हैं जो आपके सेकंड जो आपकी चौथी बुक है ऑर्गेनिक की जो हमारी बुक है उसमें आप पढ़ सकते हैं। लास्ट के 3 चैप्टर वो आप उनको एकदम दोहरा लें। इसके अलावा आप जो धीरे धीरे पढ़ते रहें, जैसे मर्जी करें, और उसको थोड़ा समझने की कोशिश करें। केमिस्ट्री पर बायोलॉजी का जो सबसे मेन है उसको तो आपको पर डे चैप्टर पढ़ना ही है। यदि आप उसका चैप्टर पर डे नहीं पढ़ोगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बायो जो याद करने का सेक्शन है इसलिए आपको वो तो पढ़ना ही पड़ता है। इसके बाद फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए, तो वो तो आपको समझने की बात है। वो तो आप जैसे समझोगे वो तो अनसोल्ड कर करके आपको अंदाज़ा लग जाएगा। अगर आपको नहीं आता है क्वेश्चन तो आप पूरा सिलेबस पढ़ें, और सिलेबस पढ़ने के बाद जो आपको समझ में आ जाए तो जो उसको जो दोबारा से उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। इस तरीके से आप जो फिजिक्स की तैयारी करें। और सबसे मेन मुद्दा ये है कि आप जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री को समझने की कोशिश करें, और बायो को तो याद करना है, उससे भी समझने की कोशिश करें। बहुत सी चीज़ें समझने की, पर उसमें के याद जब ही रह पाएगा जब आप अभी से दोहराएंगे, चीज़ों को समझेंगे, हर चीज़ को गहराई से समझेंगे। कौन सी चीज़ क्या है, किस तरीके किसका नियम क्या है, और कौन सा किसका नियम है, कौन सा किसका नियम नहीं है, ये सब आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जब भी आप जो है नीट एग्ज़ाम में अपना
सीट निकाल सकते हैं और जो है एडमिशन ले सकते हैं। ज़्यादा भारी काम नहीं है। 22,000 समथिंग आपके MBBS की सीट है, कुछ फिर उसके बाद BDS वगैरह की हैं, और टोटल आपके 45,000 की कुछ सीटें, कुछ बड़ी भी हैं, तो सीटें काफ़ी है। ज़्यादा परेशान ना हो, बस ये कि अपना पढ़ाई करते रहें और ध्यान से पढ़ते रहें। और जैसे आपकी जो जैसे जैसे दिन कंप्लीट आपके पास से चला, आप जो स्पीड और बढ़ा दें, और परेशान ना हो, टेंशन बिल्कुल ना लें। टेंशन लोगे तो हो सकता है आपको दिक्कत हो जा, आप परेशान हो जा, बीमार हो जा, तो उस वजह से आपकी पढ़ाई बाधा हो जा। तो टेंशन बिल्कुल ना लें, अपना जो हिसाब से पर डे के हिसाब से अपना टाइम बांध लें कि इतने घंटे ये पढ़ना है, और आराम से जाके आप जो है एक दिन पहले पढ़ना बंद कर दें और आराम से जाके पेपर दे के आएँ। पेपर में सुबह पहुँचे, जल्दी पहुँचे। और जो एग्जामिनेशन सेंटर है, अभी एग्जामिनेशन फिर जो आपका जो रजिस्ट्रेशन वगैरह हो रहे हैं नीट के, तो उसमें एग्जामिनेशन सेंटर अपने पास के चूज़ करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर पास में रहोगे तो जाने में ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी, ट्रैफिक भी नहीं मिलेगा। अब दूर आपने चूज़ कर लिया तो आपको ट्रैफिक की भी परेशानी है। तो इस तरीके से नियर बाय अपना सेंटर लें और आराम से जाएँ। चाहे तो एक दिन पहले चले जाएँ और सेंटर पे 2-3 घंटे पहले पहुँचे, आराम से इंतज़ार करें, पानी वानी पीते रहें और टेंशन फ्री बिल्कुल रिलैक्स रहें। रिलैक्स रहोगे, आपका एग्ज़ाम बिल्कुल सही जाएगा। और थोड़ा पूजा वूजा जिस तरीके के आप किसी भी जो है रिलीजियन से बिलोंग करते हैं वो भी थोड़ा सा करते रहें और काम हो जाएगा। इस तरीके की टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए ठीक है, आगे का मैं कल आपको बताता हूँ। थैंक यू।